भारतीय जनता पार्टी में चूंकि यहाँ निचले स्तर पर जो राजनीति थी वो बहुत हावी थी, अलग अलग लोग दावेदार थे, तो उससे बचने के लिए भाजपा ने ये सीट अपने गठबंधन सहयोगी दल को, जदयू को दे दिया। ठीक वही कहानी इस बार जदयू के साथ हो रही है, एक अनार 100 बीमार उनके साथ भी। तो क्या लगता है कैसे में ये जदयू से सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है? राम मंदिर का मुद्दा हो गया, उसके अलावा कई सारी योजनाएं जो मोदी जी ने चलाई हैं, वंदे भारत ट्रेन से लेकर और भी तमाम जो चीज़ें मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार की ओर से लोगों को दी गई, इस वजह से इस बार लग रहा है कि भागलपुर लोकसभा में भी सीट शिफ्ट हो सकता है। वहीं भागलपुर लोकसभा की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ भी वो पहुँचे थे तेजस्वी यादव, तो जो युवा हैं उनका जरूर वहाँ पर समर्थन मिला था, लेकिन राजद की ओर से कोई प्रमुख नेता या बड़े नेता का सपोर्ट उन्हें यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भागलपुर में जो है वो राजद के एक मजबूत नेता की कमी नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं अजीत शर्मा, और लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका पहले अनुभव भी रहा है। लोकसभा चुनाव इससे पहले वो लड़ भी चुके हैं। हालांकि वो जीत हासिल नहीं किए, लेकिन लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है और उसका उन्हें पूरा परिपक्व है उनके मामलों में। सभी सीट को, सभी विधानसभा को वो जान रहे हैं कहाँ पे कौन से वोटर्स हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर के जो राजनीतिक तापमान है वो काफी गर्म दिख रहा है। हम बात अगर भागलपुर लोकसभा की करें, हम मौजूद हैं भागलपुर लोकसभा के अंतर्गत, और भागलपुर लोकसभा में जो इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं संभावित, उनको लेकर जो चर्चाओं का बाजार है वो काफ़ी गर्म है। और इन तमाम चीज़ों पर आज चुनावी चर्चा के तहत हम जो आज बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या भागलपुर लोकसभा को देख कर लग रहा है, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, और दोनों तरफ से, चाहे एनडीए की बात कर लें या इंडी गठबंधन की बात कर लें। हमारे साथ हैं शशि शंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में हैं हमारे शिवम, जो कि अभी काफ़ी युवा बहुत ज़बरदस्त तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। इन लोगों से सवाल करेंगे। सबसे पहले शशि शंकर जी से पूछते हैं, जो सीन अभी बनता दिख रहा है शशि जी, उम्मीदवारों का ऐलान तो नहीं हुआ किसी भी पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, और ना ही सीटों का ऐलान हो पाया है, कैसे देख रहे हैं एक पत्रकार की नज़र से आप? भागलपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो यहाँ पर पहले से एनडीए के एक कैंडिडेट है जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, तो उनको तो टिकट मिलेगा ही। अगर उनको नहीं मिला तो फिर कोई नया कैंडिडेट हो, या हो सकता है कि ये सीट भाजपा को भी मिल सकती है। तो भाजपा में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। शाहनवाज जी हैं और भी कई लोग हैं जो लगे हुए हैं। और इंडी गठबंधन की बात कर लेते हैं अब। इंडी गठबंधन में राजद, कांग्रेस या फिर कम्युनिस्ट? राजद चूँकि हमेशा से फाइट देते रहा है, तो राजद की संभावना है। हो सकता है कि सीट चूँकि कांग्रेस को भी मिलना है 4-5 बिहार में, तो हो सकता है कि कांग्रेस को भी मिल जाए ये सीट। तो अगर यहाँ कांग्रेस को मिलता है तो अजीत शर्मा जी अच्छा फाइट दे सकते हैं उन्हें। तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं? हाँ, वो हो सकते हैं, काहे कि उनके अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पर। जो भागलपुर लोकसभा को आप लंबे अरसे से राजनीति को भी कवर करते आ रहे हैं, भागलपुर की आबो हवा से आप परिचित भी हैं, क्या लग रहा है इस बार किसको बढ़त मिलता दिख रहा है आप? बिहार में जो फाइट होगा ना वो नेक टू नेक होगा, और अभी जो हालात दिखे हैं पिछले दिनों, जो तेजस्वी की रैली थी, तो वो जो आवाम गांधी मैदान में जुटा था, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए। और इसमें चूँकि ये लोकसभा सीट है, और लोकसभा सीट 40 में, अब मान लीजिए 2020 भी होता है अगर, तो मैंने जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत ज़्यादा सीट मिलेगा उसको। इंडिया गठबंधन को भी ज़्यादा सीट मिलता भी देख रहे हैं अभी के परिप्रेक्ष्य में। अब हम सीधे शिवम के पास चलते हैं। शिवम, आप भी राजनीति को कवर कर रहे हैं और काफ़ी युवा पत्रकार भी आप हैं। जो आपने अब तक राजनीति को देखा है और जो आपके सोर्स हैं, क्या लग रहा है भागलपुर लोकसभा में कौन उम्मीदवार हो सकता है एनडीए गठबंधन से, और किसकी उम्मीदवारी बनती दिख रही है इंडी अलायंस से? देखिए, भागलपुर लोकसभा सीट जो है ये हमेशा से हॉट स्पॉट रहा है, चुनाव का हॉट स्पॉट रहा है। और 2019 की बात करें तो एनडीए काफ़ी बड़ी बहुमत से जीत हासिल किए थे। अजय मंडल जो सांसद हैं वर्तमान में अभी, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनडीए का ये जदयू सीट का दबदबा तो हमेशा से रहा है।
पिछला इतिहास देखें तो कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी मतलब धमस के साथ रही है, जब भगवत आज़ाद थे और उससे पहले का समय जो था। लेकिन अभी के कार्यकाल में जब से मोदी जी 2014 से आए हैं, उसके बाद से एनडीए गठबंधन का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। तो अभी अगर देखा जाए तो कई सारे नाम जो है अंतर खाने से जो नाम निकल कर आते हैं, कई सारे नाम ऐसे हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए कई दिनों से जो है लेफ्ट राइट कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन भागलपुर में, तो वो भी दावा कर रहे हैं कि हमें यहाँ से जो है सीट है वो मिल रही है और हम यहाँ से लोकसभा चुनाव इस बार लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि जदयू के सांसद जो हैं वो लोगों के बीच ज़्यादा जो है नहीं दिखे, कई कार्यक्रम में नजर नहीं आए और कुछ काम ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनके द्वारा नहीं करवाए गए। इस वजह से उनका जो पलड़ा थोड़ा सा नीचे डाउन, लेकिन वो भी क्योंकि ज़्यादा मतों से 3 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी उन्होंने, तो उनका पहला स्टैंड है कि वो उनको टिकट मिलने जा रहा है। हालांकि अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर राजद के खेमे में जाएँ, अगर हम महागठबंधन की तरफ देखें तो राजद के तौर पर भी उम्मीदवारी है। बुलो मंडल यहाँ से पहले से सांसद रह चुके हैं, उम्मीदवारी है, लेकिन वो फिलहाल देखा जाए तो वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं राजद में, क्योंकि तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पहुंची थी, वो वहाँ मिसिंग नज़र आए थे और जो भी राजद का कार्यक्रम होता है उसमें वो मिसिंग नज़र आते हैं। तो इससे एक और लिंकअप दिखा जाएगा कि उनका जो है वो पसंद कहीं और जा रहा है, वो किसी और धारा में बहना चाह रहे हैं जो अभी तक साफ नहीं निकल कर सामने आया है। तो मे बी वो भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं, पार्टी बदल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी बदलना राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी तक जो देखा जा रहा है, जो स्थिति साफ फिलहाल देखी जा रही है कि भागलपुर सीट ज़्यादातर यही लग रहा है कि जदयू के खेमे से निकलकर भाजपा के खेमे में जाएगी। और अभी की बात करें, थोड़ी देर पहले देखा जाए एक न्यूज़ आई थी बक्सर में, जो सांसद है वहाँ के अश्विनी चौबे, उनका जोरदार विरोध हुआ वहाँ पे कि इन्हें यहाँ से नहीं, ये भागलपुर के मंत्री हैं, भागलपुर के नेता हैं, इन्हें भागलपुर भेज दिया जाए। तो मे भी हो सकता है कि शाहनवाज जी को कहीं और शिफ्ट किया जाए, अश्विनी चौबे को भागलपुर से टिकट मिले। ये सारी संभावनाएँ जो हैं ये अभी बन रही है और हमारे सूत्र भी जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भागलपुर सीट जो है वो बीजेपी को मिलने जा रही है। फिलहाल जदयू के खेमे से ये सीट बाहर निकल रही है, कुछ ऐसी ही बात आ रही है। चर्चा को आगे और बढ़ाएं, इससे पहले गोपाल मंडल जदयू की तरफ से टिकट जिनके पॉकेट में रहता है, अब इस बात में कितना वजन है, कितनी सच्चाई है, कितना दम है, वो तो आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन उनके बयान को कैसे देखते हैं शिवम आप? देखिए, गोपाल मंडल जो है वो हमेशा से अपने बड़बोलेपन और जो बेबाक बयान है उसकी वजह से सुर्खियों में रहे। इसके लिए वो जाने भी जाते हैं, दबंग अंदाज की वजह से भी जाने जाते हैं और कई दफ़ा वो ऐसी हरकतें भी कर चुके हैं जो उन्हें चर्चा में लाता है। तो उनके बयानों को अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काफ़ी मजबूती से नहीं देखती है, जो सीधी बात है, क्योंकि वो लगातार कुछ ना कुछ अपने ही नेता के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो बोलते रहते हैं। तो इसलिए गोपाल मंडल कई दफ़ा जो है वो बयान दे चुके हैं कि टिकट मेरे पॉकेट में है और हम चुनाव लड़ ही रहे हैं। अजय बाबू को जो सांसद है यहाँ से, उनको हम समझा दिए हैं कि वो नहीं लड़ेंगे, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे और हम जदयू से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा ये पटना गए, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, कई दफ़ा मुख्यमंत्री नहीं मिले हैं इनसे, जो बात स्पष्ट तौर पर वहाँ के सूत्र हमें बताते हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि गोपाल मंडल अपने मन से ये लगातार बयान दे रहे हैं और बड़बोलापन जो है उनका वो अब चुनाव के समय निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि कुछ ही दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ये सीधा तौर पर स्पष्ट हो जाएगा किन्हें टिकट मिल रहा है और किन्हें नहीं मिल रहा है। जदयू में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। अजय मंडल एक तरफ हैं, वो गोपाल मंडल की बात को काट रहे हैं, गोपाल मंडल अजय मंडल की बात को काट रहे हैं। और ठीक यही कहानी हुई थी 2019 में, जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ने वाली थी और इस तरह के एक अनार 100 बीमार थे वहाँ पर। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को ये सीट दे दी थी, जिसका नीतीश कुमार ने भी काज की। जब शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारा टिकट कटवाया है, तो नीतीश जी ने साफ कहा था कि अपनी पार्टी में बात कर लें, ये सीट जदयू लेना नहीं चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि यहाँ निचले स्तर पर जो राजनीति थी वो बहुत हावी थी, अलग अलग लोग दावेदार थे, तो उससे बचने के लिए भाजपा ने ये सीट अपने गठबंधन सहयोगी दल को, जदयू को दे दिया। ठीक वही कहानी इस बार जदयू के साथ हो रही है कि एक अनार 100 बीमार उनके साथ भी। तो क्या लगता है कैसे में ये जदयू से सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, अगर इन कयासों को अगर बल मिले तो? देखिए, फिलहाल जो नेताओं के बयान है उससे ऐसा लग रहा है कि ये सीट भाजपा की ओर जाएगी। लेकिन अगर भागलपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ हमेशा से जातीय समीकरण जो है वो सबसे ऊपर रहा है, क्योंकि गंगोता समाज हो गया, मंडल समाज हो गया, इसके अलावा जितनी अति पिछड़ा समाज है उनके वोटर्स की संख्या और MY समीकरण भी भागलपुर में सबसे ज़्यादा है। इस हिसाब से देखा जाए तो जब तक हम किसी वैसे उम्मीदवार को यहाँ पे खड़ा नहीं करेंगे तब तक यहाँ सीट निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि भाजपा जो है हमेशा देखा जाता है कि फॉरवर्ड वोट और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपर कास्ट लोग हैं, वही भाजपा को ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके अलावा लोग जातीय समीकरण की ओर ही मुड़ते हैं
और उन्हें लोभ लुभावन जो भी योजनाओं के बारे में बताया जाता है उस हिसाब से वो वोटिंग करते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर संख्या जो है वैसे लोगों की है, इसलिए ये सीट हमेशा से भाजपा के खेमे से निकलकर जदयू की तरफ जाता दिखता है। और इस बार हो सकता है कि मे भी मोदी जी का असर कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हो गया, उसके अलावा कई सारी योजनाएं जो मोदी जी ने चलाई हैं, वंदे भारत ट्रेन से लेकर और भी तमाम जो चीज़ें मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार की ओर से लोगों को दी गई, इस वजह से इस बार लग रहा है कि भागलपुर लोकसभा में भी सीट शिफ्ट हो सकता है। जो राजद की बात आप कर रहे हैं, हाँ। जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि राजद को एक मजबूत उम्मीदवार नहीं मिलता दिख रहा है, क्योंकि जो बुलो मंडल पिछली बार पराजित हुए थे 2014 में, उन्होंने मोदी लहर के बावजूद चुनाव में जीत हासिल की थी, कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन को हराया था, लेकिन उसके बाद 19 में चुनाव हारने के बाद वो राजद से कटे कटे दिख रहे हैं। वैसे तो युवा राजद के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस पद से उन्हें हटाया गया कि नहीं, इसको लेकर भी राजद साफ स्थिति नहीं कर रही है, लेकिन राजद के किसी कार्यक्रम में वो जा भी नहीं रहे हैं। इशारा साफ है कि वो कहीं और भी कुछ तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में राजद को अपना उम्मीदवार मजबूत नहीं मिल रहा है जो टक्कर दे सके एनडीए के गठबंधन को, चाहे एनडीए की तरफ से जदयू के कैंडिडेट हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के हों। ऐसे में लग रहा है कि ये सीट संभवतः राजद कांग्रेस को देने जा रही है। क्या सूचनाएं हैं आपके पास? देखिए, अभी तक के इनपुट्स के हिसाब से अगर आप तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका युवा फेवर जो है, युवा खुमार जो है उनकी तरफ मुड़ता दिखता है। लेकिन वहीं भागलपुर लोकसभा की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ भी वो पहुँचे थे तेजस्वी यादव, तो जो युवा हैं उनका ज़रूर वहाँ पे समर्थन मिला था, लेकिन राजद की ओर से कोई प्रमुख नेता या बड़े नेता का सपोर्ट उन्हें यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भागलपुर में जो है वो राजद के एक मजबूत नेता की कमी नज़र आ रही है। इस वजह से भी राजद के शीर्ष नेतृत्व ये सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पर राजद के किसी उम्मीदवार को दें तो वो ज़रूर यहाँ से सीट हार जाएंगे। और इस बार जो चुनावी टक्कर है, बहुत मजबूती से सभी नेता जो है वो लड़ना चाह रहे हैं और कोई चूक जो है वो नहीं देखना चाह रहे या छोड़ना चाह रहे हैं। इस वजह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर हो रही है कि भागलपुर सीट जो है अगर महागठबंधन जो उम्मीदवार अपना देती है तो कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ जरूर हो सकता है। और दावेदार भी यहाँ पर हैं, एक मजबूत दावेदार विधानमंडल दल के नेता रह चुके हैं और अभी भी कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, अजीत शर्मा। और लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका पहले अनुभव भी रहा है। लोकसभा चुनाव इससे पहले वो लड़ भी चुके हैं। हालांकि वो जीत हासिल नहीं किए, लेकिन लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है और उसका उन्हें पूरा परिपक्व है उनके मामलों में। सभी सीट को, सभी विधानसभा को वो जान रहे हैं कहाँ पे कौन से वोटर्स हैं। तो मे भी कांग्रेस की ओर ये शिफ्ट हो सकता है सीट। और अगर जीत हासिल करनी है महागठबंधन को तो मुझे भी लग रहा है कि ऐसा कोई राजद का कैंडिडेट तो यहाँ पर उनको नहीं है, तो कांग्रेस की तरफ अगर शिफ्ट होते हैं तो मे भी मुकाबला जो है वो टक्कर का होगा। दोनों तरफ जो सीट है वो ऐसा लग रहा है कि शायद शिफ्ट होने की स्थिति में है। 2019 की बात कर ले, राजद के कैंडिडेट थे, वो चुनाव हारे थे, जदयू के कैंडिडेट थे यहाँ पर। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि जदयू से ये शिफ्ट उनके गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकती है और महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से ये शिफ्ट होकर के सीट जा सकती है कांग्रेस के खेमे में। ऐसे में क्या लग रहा है, जो यहाँ पर भागलपुर लोकसभा की स्थिति को आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो दोनों गठबंधन में किसको एज मिलता दिख रहा है? देखिए, शिफ्ट होने की बात जैसा आपने कही कि इस बार दोनों पार्टी में शिफ्ट होने का चर्चा है, तो देखिए जनता भी जागरूक हो चुकी है, जनता भी जाग चुकी है और जनता का मन हमेशा यही रहता है कि हम परिवर्तन लाएं और परिवर्तन से में भी हमारा कुछ विकास हो जाए। तो जब पार्टियां टिकट देती है उसके पहले वो ज़मीनी स्तर पे सर्वे ज़रूर करवाती है, चाहे वो नेताओं के माध्यम से सर्वे हो, उनके बूथ स्तर के कार्यकर्ता के माध्यम से सर्वे हो। उस सर्वे से मुझे लग रहा है ऐसा कि उन तक इनपुट ये पहुंच चुका है कि हमारे जो वर्तमान में नेता हैं उनका जो पलड़ा है वो भारी नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से ये शिफ्ट जो है वो शिफ्ट हो सकता है। और इस बार अगर हम देख रहे हैं भागलपुर सीट को तो भाजपा की ओर से लग रहा है कि उम्मीदवारी यहाँ पर होगी और अगर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस की ओर से मजबूत उम्मीदवार यहाँ पर उतारे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भागलपुर से कोई उम्मीदवार हो सकता है, क्योंकि हमेशा सस्पेंस होता है राजनीति में, कभी भी कुछ फाइनल नहीं होता है, एक दिन पहले नहीं पता होता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो सिर्फ नेतृत्व अंदर ही अंदर सारी प्लानिंग कर ही रही होगी और एक दिन के अंदर ये सारी चीज़ें साफ हो जाएगी और मे भी हमारे पास कुछ नए चेहरे भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने जो चर्चाएँ सुनी इसमें निकल कर सामने आया कि अगर जदयू की तरफ ये सीट शिफ्ट होता है तो कहलगांव से है शुभानंद मुकेश सदानंद सिंह जो रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी भी बात आ रही है कि वो भी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं अगर जदयू की तरफ शिफ्ट होता है शिफ्ट। तो जदयू देखा जाए, भाजपा और जदयू की तरफ तो कई सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन राजद और महागठबंधन की ओर से केवल एक ही उम्मीदवारी अभी तक नजर आ रही है, वो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा है। तो अगर स्पष्ट हो रही है तो ये सीट कांग्रेस की तरफ ज़्यादा दिख रहा है और एनडीए की बात करें तो ये अभी तक तो भाजपा की तरफ
तरफ जाता दिख रहा है। लेकिन अगर अजय मंडल मजबूती से अपना कुछ वहाँ पे रखें कि हमने कौन सी यहाँ पे योजनाएं लाई, कितना विकास किया, तो मैं भी उनके पास भी सीट रह सकता है, ऐसी उम्मीद है। शिवम, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम दर्शकों को एक बात बता दें कि जिस सर्वे की बात कही है शिवम ने, हम दर्शकों को बहुत स्पष्टता के साथ बता रहे हैं, टीवी अंक प्रेस बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि जो सर्वे की बात की तो भारतीय जनता पार्टी 3 चरण में यहाँ पर सर्वे कराती है। एक पार्टी के स्तर से, दूसरा बिहार प्रदेश के स्तर से, और तीसरा जो एक सर्वे होता है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की टीम आती है यहाँ पर और वो सर्वे करके जाती है, लोगों के मिजाज को टटोलती है कि किस नेता के पक्ष में और किस पार्टी के पक्ष में लोग अपना मत रख रहे हैं। तो वो सर्वे उनके पास में है और अमित शाह क्या फैसला लेंगे इसका जो बाहर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कुछ अंदाजा लगा नहीं सकता है। और इस गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार, तो किसी को अंदर खाने पता नहीं थी। शाहनवाज हुसैन ने तो कहा कि दरवाजे खिड़की सारे सब चीज़ बंद हैं, और तब टीवी अंक प्रदेश ने बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कहा था कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं और जदयू नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के पाले में जा सकते हैं। और वही कहानी दोहराई चुकी। नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को लेकर के बीजेपी कोई बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहती है, और वो अमित शाह ने जो सर्वे करा था उस सर्वे में स्पष्ट वो बातें आई थी। यहाँ भी इस सीट को लेकर के सर्वे हुआ है और उस सर्वे में क्या कुछ आया है वो अमित शाह जब फैसला करेंगे सीट को लेकर के तो वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बहरहाल हम अब चर्चा कर लेते हैं शिवम, जिस तरह से बिहार में जो सीटों का तालमेल हो रहा है, इस बार एनडीए गठबंधन में बीजेपी बढ़त की स्थिति में है। जदयू को कई सीटें अपने, वैसे फेरबदल भी होना है, कई सीटों का अदला बदली भी होनी है, लेकिन कई सीटों पर वो कम इस बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अंदर खाने से जो अभी तक निकल कर खबर आई है कि 17 सीटें जो हैं वो बीजेपी की ओर जा रही है, 16 सीटें जदयू ले रही है, साथ ही साथ हम और रालोजद को एक सीट है। और जो यहाँ पर सबसे अहम अभी तक जो एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ था वो था चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के अंदर। तो इस पर भी चिराग पासवान ने कल यह स्पष्ट कर दिया कि लगभग सारी चीज़ें तय हो गई है और 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान की ओर जाते दिख रही है। साथ ही साथ उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनको में भी राज्यपाल बनाया जा सकता है या कुछ और भी बातें हैं, जो कोई और पद जो है मिल सकता है। तो ये सबसे अभी जो है लोगों के अंदर जो चल रहा है, सबसे मुख्य चर्चा का विषय यही है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच क्या कुछ चल रहा है, घमासान चल रहा है, और इस वजह से सीट शेयरिंग का पेज जो है एनडीए की ओर से वो फंसा हुआ है। लेकिन अब लगभग सभी चीज़ स्पष्ट होती नजर आ रही है और कल तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जो अभी तक जो चर्चाएं चली है अंदर खाने से, इस पर मुहर लगती है या नहीं लगती है। शिवम, टीवी अंक प्रदेश के पास जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो दिल्ली से हमारे सोर्सेज ने हम तक जानकारी पहुंचाई है, उस हिसाब से कह सकते हैं कि 13 से 14 सीटों पर जदयू लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि उन्हें कुछ सीटें झारखंड में भारतीय जनता पार्टी दे रही है। झारखंड में सरयुग राय हो सकता है जदयू के वहां से प्रत्याशी हो, तो यहां जो सीटें कम मिलेगी जदयू को, उसका कंपनसेशन वो झारखंड में, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी सीट जदयू को भारतीय जनता पार्टी दे। तो यहां थोड़ी कम सीटों पर लड़ेगी। तो बीजेपी के लिए जो उनके गठबंधन दल हैं, घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी को भी जोड़ने की बात चल रही है, तो अगर वो भी आ जाते हैं गठबंधन में, तो इस तरह से अधिक सीटें बीजेपी ले रही है जदयू से, और जदयू को उसके बदले में दूसरे अन्य राज्यों में जहां वो मजबूत स्थिति में हो सकती है भाजपा के सहयोग से, वहां सीट दे रही है। तो जब 13 या 14 सीटों पर जदयू लड़ेगी तो जो सीट का पेंच है वो कहीं फिर फंसता हुआ नहीं नजर आएगा। देखिए, भाजपा और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में जो अभी पार्टी हैं, राजद हो गई चाहे जदयू हो गई, ये सभी राष्ट्रीय पार्टी बनने की रेस में आगे बढ़ रही हैं कि हमें अब देश भर में चुनाव लड़ना है। तो अगर आपको देश भर में चुनाव लड़ना है, गठबंधन के साथ लड़ना है, तो आपको तालमेल ज़रूर है सभी के साथ बनाना पड़ेगा। तो ये जो आपने बात कही कि वहाँ कहीं और सीटें झारखंड में इन्हें मिल रही है, तो ये वही तालमेल है। झारखंड में सीटें मिलेगी तो इन्हें ज़रूर यहाँ पर अपनी कुछ सीटें कम जरूर करनी होगी, क्योंकि घटक दलों को भी यहाँ पर उनको मौका देना होगा। तो इस वजह से ये सारी जो अभी पेच जो है ये सारी बनी हुई है और घटक दल यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। तो इससे पार्टी को कोई हानि नहीं है, उल्टा पार्टी को मजबूती मिलेगी, राष्ट्र स्तर पर मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ बिहार में भी मजबूती मिलती दिख रही है। और ऐसा करने से में भी आप ये भी कह सकते हैं कि राजनीति में बड़ा बदलाव भी आएगा, विकास कार्यों में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जितनी पार्टियाँ आपके बिहार में आएंगी, जितनी पार्टियां यहाँ से चुनाव लड़ेगी, लोगों के पास और सारे ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे और उम्मीदवारी में भी लोगों के ऑप्शंस बढ़ेंगे और जनता भी हो सकता है बढ़ चढ़ कर वोट करेगी, क्योंकि मतदान का प्रतिशत जो है हमेशा से बिहार में ही सबसे कम आता है। बिहार लगातार शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में, सभी में धीरे धीरे अग्रणी राज्यों में आ रहा है, लेकिन मतदान का जो प्रतिशत है वो कम है। तो हो सकता है कि ये इन सब चीज़ों से, सीट के कम और ज़्यादा होने से मतदान के प्रतिशत में भी कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर देखने को मिलेगा। इस चुनावी चर्चा को विराम दें। जी, आखिर में आपके कमेंट्स चाहेंगे कि फाइनली क्या देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन से कौन उम्मीदवार आपको बढ़त की स्थिति में दिख रहा है और महागठबंधन से कौन उम्मीदवार लग रहा है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं?
देखिए, केवल एक नाम लेना तो बहुत, आखिरी कमेंट हाँ, शिवम। एक नाम लेना तो बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए अगर हम कहें सीट किनकी ओर जा रहा है, अगर ये स्पष्ट हो जाए तो हम तीन नाम भी आप ले सकते हैं शिवम, कोई बहुत मजबूरी नहीं है, आप एक नाम तीन नाम ले लीजिए सीरियली से। हाँ, जदयू की तरफ अगर सीटें जा रही है तो जो वर्तमान सांसद है अजय मंडल, मजबूती से उनकी उम्मीदवारी हो सकती है। साथ ही साथ जो हमने एक नाम लिया सुभानंद मुकेश, जो कहलगांव से हैं, उनकी उम्मीदवारी यहाँ से जदयू की ओर से हो सकती है। हाँ, गोपाल मंडल की आपने बात कही, वो बात को हम यहीं तक रखना चाहेंगे क्योंकि ये चीज़ें अभी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। भाजपा की ओर सीट अगर जाती है तो एक नाम मेरे जहन में जो आ रहा है वो शाहनवाज हुसैन है, क्योंकि लगातार वो यहाँ पर एक्टिव है, कई महीनों से एक्टिव है, कई सारे कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो यहाँ से उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं अगर भाजपा की ओर सीट जाती है। महागठबंधन की तरफ बात करें तो हमें और कोई बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं, केवल एक नेता का ही नाम है, वो है यहाँ से भागलपुर विधायक अजीत शर्मा। जो बुलो मंडल को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। बुलो मंडल को इसलिए खारिज कर रहे हैं क्योंकि वो भाजपा की जिस पार्टी में है, राजद में है, उनकी तरफ से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी पार्टी से वो संपर्क में है या नहीं, ये मीडिया खुल के बात नहीं कर सकती है। तो इस वजह से वो जो है दो नाव पे पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नाव पे जो दो नाव पे पैर रखता है उनका डूबना ही हमेशा नज़र आता है कि वो डूब जाएंगे, इसलिए उनका अभी हम नाम लेना ठीक नहीं समझ रहे। हालांकि राजनीति में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, तो अगर अंदर ही अंदर कुछ अगर खेला हो जाए तो लोगों के पास आ जाएगा वो सारा। अंदर ही अंदर कुछ खेला हो जाए तो कैंडिडेट कोई हो सकता है। बहरहाल जो आज हमने चर्चा की भागलपुर लोकसभा को लेकर के, तो उसको लेकर स्पष्ट कह सकते हैं कि भागलपुर जो सीट है एनडीए की तरफ से वो जदयू से भाजपा की तरफ जाता दिख रहा है। और दूसरी ओर महागठबंधन में भी राजद को चूंकि उम्मीदवार कोई मजबूत नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये सीट कांग्रेस के पाले में जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद भी हम एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं टीवी अंक प्रदेश पर कि जो सीटों का समीकरण है, जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है, उसमें जदयू इस बार, पिछले बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 16 में जीत हासिल हुई थी, किशनगंज की सीट वो हारी थी, लेकिन इस बार उन्हें उतनी सीटें नहीं दी जा रही है। उन सीटों को थोड़ा कम करके गठबंधन दलों को कुछ अधिक सीटें दी जा रही है और भाजपा भी कुछ अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। कई सीटों पर अदला बदली भी होगी जदयू और भाजपा के। अशोक चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं जमुई से, क्योंकि चिराग पासवान को वहां से हाजीपुर की तरफ रवाना किया जा सकता है। भाजपा के कई दिग्गज ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कट सकता है, जिसकी चर्चा की अश्विनी चौबे का टिकट कट सकता है, उनका विरोध हुआ। गिरिराज सिंह भी है, राधा मोहन सिंह है, रविशंकर प्रसाद, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन उनके अलावा अगर हम बात करें तो बांका या भागलपुर में से एक सीट भाजपा के खाते में आ सकती है, जदयू से ये ले सकती है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार युवा प्रत्याशियों पर अधिक दाव लगा रही है मोदी सरकार। और उनका जो अपना सर्वे हुआ है, उस सर्वे के आधार पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी डिसीजन लेंगे। भागलपुर सीट में जो शाहनवाज हुसैन की बात कर रहे हैं, इस बात में एक थोड़ा सा बल इसलिए अधिक मिलता है कि जो भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं शाहनवाज हुसैन को। तो वो एक रिश्ता हो सकता है कि अगर काम कर गया शाहनवाज हुसैन के पक्ष में, और अगर वहां उन्होंने वीटो लगा दिया अमित शाह के पास शाहनवाज हुसैन को लेकर के, तो ये सीट एक बार फिर से भाजपा के शाहनवाज हुसैन के पास जा सकता है। और शाहनवाज हुसैन के पास अगर ये सीट जाएगा और महागठबंधन से अजीत शर्मा प्रत्याशी होते हैं, तो फिर ये मुकाबला पूरे बिहार में अपने आप में बहुत ही अनोखा होगा और बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल हम टीवी अंग प्रदेश पर आम लोगों से एक बार फिर से अपील करते हैं कि आप जब इस बार लोकतंत्र का जो सबसे महापर्व है चुनाव, उसमें आप अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका मताधिकार जो है वो आपका अधिकार है। और जैसा आप मताधिकार का प्रयोग करते हैं, जितना अधिक मतदान करेंगे, उतनी मजबूती के साथ आपकी जो बात है, आपके इलाके की बात है, वो लोकसभा तक रखी जाएगी। तो आप अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। फिलहाल आज हम भागलपुर से चर्चा कर रहे थे, भागलपुर लोकसभा में क्या कुछ समीकरण बन रहा है।